हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको करवाऊँगा न्यूमेरिकल्स ऑफ नर्स्ड इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, जो कि 5 नंबर की वेटेज है। उसके अंदर आपको फाइनल पेपर में 3 नंबर का न्यूमेरिकल आना है और जिसमें मोस्टली चांस यही है कि नर्स्ड इक्वेशन का न्यूमेरिकल आएगा। बट नर्स्ड इक्वेशन तक पहुँचने के लिए आपको ब्रीफ में थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो आइए देखिए, वैसे तो ये +1 के सिलेबस में है, बट कई स्कूल्स में कई जगह पर ये नहीं करवाया जाता। चैप्टर रिडॉक्स था +1 में आपका, उसका सेकंड पार्ट में है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जिसके अंदर केमिकल को यूज़ करके हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके क्या बनाएंगे, केमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल में उल्टा होता है, केमिकल को यूज़ करके अपन क्या बनाएंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आपके सामने मैंने डायग्राम बनाई है, ये है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। 8th-9th क्लास में आपने पढ़ी होगी डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। एक ही वेसल के अंदर ऑक्सीडेशन और उसी वेसल के अंदर रिडक्शन, उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ये है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर क्या है, 2 अलग अलग वेसल हैं। एक वेसल के अंदर मैंने लिया है जिंक रॉड, सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का। दूसरे में ये कॉपर रॉड, डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। दोनों की कंसंट्रेशन है 1 मोल। जो जिंक रॉड है ये इस केस में एक्ट करती है एज एनोड, कॉपर रॉड इस केस में एक्ट करती है एज कैथोड। इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि कैसे। पर एक बार आप ये देखें, अगर जिंक रॉड एक्ट करेगी एनोड, अगर एक्ट एनोड करेगी तो इसकी पक्का क्या होगी, ऑक्सीडेशन। एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होती है, कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन ही होती है। तो जब जिंक रॉड ऑक्सीडाइज होगी, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो जिंक रॉड है वो स्टार्ट होगी डिजॉल्व होना, ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, डिजॉल्व होना। ये देगी Zn2 पॉजिटिव आयंस, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जिंक सॉलिड विल गिव Zn2 पॉजिटिव एट फर्स्ट, सॉल्यूशन में जाने शुरू हो जाएगी, साथ में मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लो करेंगे टुवर्ड्स कॉपर। यानी कि अगर इसमें एक छोटा क्वेश्चन बनाए तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होगी फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब ये ना याद करो जिंक से कॉपर, वो कुछ भी हो सकता है, अगर रॉड चेंज होगी तो आपको ये याद रखना है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा। इलेक्ट्रॉन जाएंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड और करंट जाएगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये वोल्टमीटर लगा हुआ है जो आपको रीडिंग बताएगा कि इस पूरे सेल का पोटेंशियल कितना है। अब एक बार आपको इक्वेशन के बारे में बता दूं। ऑक्सीडेशन जब होगी एनोड के ऊपर तो जिंक का बना Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचे तो इस सॉल्यूशन में है कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन। कॉपर 2 पॉजिटिव विल गेन इलेक्ट्रॉन और कॉपर क्या बनेगा, सॉलिड, इट विल डिपॉजिट ऑन कैथोड। इसका मतलब ये हो गया कि जिंक रॉड का वेट कम होगा और कॉपर रॉड का वेट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। लॉस इन द वेट ऑफ जिंक रॉड अपॉन गेन इन द वेट ऑफ कॉपर रॉड विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। दोबारा फिर से बोल रहा हूँ, इसका वेट जितना कम होगा और इसका वेट जितना ज़्यादा होगा, इन दोनों की जो रेशो होगी इट विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। मीन्स लॉस इन वेट ऑफ जिंक रॉड अपॉन गेन इन वेट ऑफ कॉपर रॉड, it will be equal to equivalent weight of zinc upon equivalent weight of copper। इसके बीच में मैंने जो बनाया है ये है सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में बेटा अलग से डिटेल है, वो मैं यहाँ इस वीडियो में नहीं डालता क्योंकि यहाँ पर अपन सिर्फ करेंगे कि न्यूमेरिकल्स ऑफ नर्स्ड इक्वेशन। इसमें वैसे यूज़ करते हैं K2SO। तो आपने यहाँ तक के काम से जो चीज़ समझनी है वो है बेसिकली ये सेल की रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन ये कहती है कि जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। मीन्स जिंक की क्या होगी यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। कॉपर की क्या होगी, रिडक्शन। जिसकी ऑक्सीडेशन है वो एनोड है, जिसकी रिडक्शन है वो कैथोड। वैसे फुल इक्वेशन में आपको ये देखना है जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज,
इनको ये भी नहीं पता देखना आता कि ऑक्सीडाइज कैसे देखते हैं। इसमें देखो जिंक सॉलिड है यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0। ये 0 से क्या होगा +2, इसकी स्टेट है +2, ये +2 से क्या हुआ 0, तो 0 से बढ़ी ऑक्सीडेशन, +2 से कम हो गई रिडक्शन। और अब इसमें सबसे जरूरी काम इसकी सेल की रिप्रेजेंटेशन, ये आपको बहुत जरूरी चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Zn/Zn2 पॉजिटिव, मतलब जिंक से क्या बना जिंक 2 पॉजिटिव, यहाँ पर आएगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1, 2 पैरेलल लाइन ये डिनोट करते हैं सॉल्ट रिच, फिर कॉपर 2 पॉजिटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 कॉपर। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप +1 के हिसाब से देखें तो +1 में दोनों कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, यानी कि यहाँ पर C1 C2 की जगह 1 आएगा। पर +2 के अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर 1 की बजाय कंसंट्रेशन कुछ भी गिवन हो सकती है, C1 है C2। तो ये जनरल ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल है, जिसमें आप पहले लिखेंगे एनोड, बाद में लिखेंगे कैथोड। जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बना ऑक्सीडेशन, कॉपर 2 से कॉपर बना रिडक्शन। अब इसके बाद अगला काम जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है वो देखिए है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है। नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर n log, ये आप सिंपल लिख सकते हैं log ऑफ QC। आपको ये ही फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है। वैसे इससे पहले फॉर्मूला ये भी बन सकता है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ QC। इसमें आप R की वैल्यू, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, F फैराडे 96500 ये वैल्यूज पुट करेंगे तो इससे क्या आएगा, तो आपको जो याद रखना है वो ये पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो QC है, QC क्या है, E नॉट सेल क्या है और E सेल क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ QC के बारे में। QC +1 इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। QC होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, मींस जो आपके पास इक्वेशन है उस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, बट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में नहीं, उसके पहले या उसके बाद में कहीं भी। सो QC इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, QC में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो न्यूमेरिकल में आपको इसको क्लियर कर दूंगा। और QC मींस रिएक्शन कोएफिशिएंट, और रिएक्शन कोएफिशिएंट का मींस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बची दो टर्म, E सेल और E नॉट सेल। E सेल का मतलब है सेल पोटेंशियल, और E नॉट सेल है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में क्या फर्क है, इसको समझने के लिए आपको पहले एक चीज़ और समझ आनी चाहिए, वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का देखिए क्या मतलब है। जब आपने जिंक रॉड को Zn2 पॉजिटिव के सॉल्यूशन में रखा, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट कह लीजिए Zn2 पॉजिटिव के सॉल्यूशन में डालिए रखा, तो जिंक रॉड मेटल रॉड व्हेन डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स मेटल आयन जिंक इन जिंक 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा इस इलेक्ट्रोड का, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस रॉड का इस सॉल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव के सॉल्यूशन में जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी तरह यहाँ पर कॉपर और कॉपर 2 पॉजिटिव में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो आप उसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन हो रही है तो उसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। हर एक इलेक्ट्रोड की वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स है। एक बार फिर से बोलता हूँ, एक आपके पास है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक आपके पास है रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें रिलेशन क्या है, अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू किसी के लिए x है तो उसी के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू
माइनस एक्स है। इसकी एक रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने लिखा ई नॉट Zn2 पॉजिटिव बाय Zn, इसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट। और अगर मैं इसको लिखता हूँ ई नॉट Zn/Zn2 पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू है +0.76 मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क होता है? साइन का। अब जब आपने एक इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा तो इन दोनों का जो नेट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ये रॉड है, ये रॉड है, रॉड और रॉड जब दो रॉड जुड़ के क्या बन गया अपने पास? एक कंप्लीट सेल। तो इस कंप्लीट सेल का जो पोटेंशियल है उसको बोलेंगे हम सेल पोटेंशियल। कंप्लीट सेल का पोटेंशियल इज सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में क्या फर्क है? अगर आपके पास सबकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर, तो 1 मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर जो पोटेंशियल है वो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला है +1 के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो सारी की सारी अपन लेते हैं 1 मोलर, तो वो जो सारी कंसंट्रेशन से पोटेंशियल निकलता है वो क्या निकलता है? स्टैंडर्ड। बट +2 के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि उस स्टैंडर्ड पोटेंशियल में क्या चेंज आया, किसके कारण? बिकॉज ऑफ द QC। QC मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। सो ई सेल क्या है अपने पास? फाइनली जो सेल पोटेंशियल बनेगा किसके कारण? बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन। तो अब मैं आपको एक सिंपल न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। पहले देखिए आप बिल्कुल एक सिंपल न्यूमेरिकल। सपोज ये आपको दिया हुआ है Zn/Zn2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.01। कॉपर 2 पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल दिया आपको, कंसंट्रेशन दी है 0.1 अब ये आपको गिवन आएगा सेल का रिप्रेजेंटेशन। इसके साथ आपको गिवन आएगा इनका पोटेंशियल ई नॉट Zn2 पॉजिटिव बाय Zn इज इक्वल टू -0.76, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव बाय कॉपर इज +0.34। आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, चाहे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है चाहे इसकी रिडक्शन हो रही है, पर न्यूमेरिकल में जो आप पोटेंशियल यूज़ करोगे वो हमेशा आप यूज़ करोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है आपको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं गिवन है दोनों, आपने यूज़ यही करना रिडक्शन पोटेंशियल, बिकॉज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सिर्फ एक साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन का मीन्स हम इसको बस यूज़ करते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मान लीजिए आप उल्टा कर दो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, तो बस आंसर सेम आएंगे, सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क आना शुरू हो गया। मीन्स आपको हर न्यूमेरिकल में जो गिवन होना चाहिए वो क्या गिवन होना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो आप उसके साथ एक माइनस, और या अगर माइनस है तो उसके साथ एक प्लस का साइन है, मीन्स साइन चेंज कर देंगे। अदरवाइज पहले ध्यान से देखना आपको गिवन क्या है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। यहाँ जो मर्जी हो पोटेंशियल गिवन क्या होना चाहिए आपको? रिडक्शन, ठीक है, बिकॉज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ब्रीफ में देखते हैं हम इसका न्यूमेरिकल करना क्या है इसके अंदर। नर्स्ट इक्वेशन ये कहती है, अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591/n log ऑफ QC। सबसे पहला काम है आप इसके लिए लिखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और कंप्लीट सेल रिएक्शन। ये मैंने अभी की थी वही सेम ही आएगी इसकी। जिंक से बना Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, जिंक सॉलिड, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस, फिर कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस से बना कॉपर सॉलिड। इक्वेशन आई जिंक प्लस कॉपर 2 गिव्स Zn2 प्लस कॉपर। ये इक्वेशन हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें यहाँ से क्या पता चले, एन लेवल, और दूसरा कि इस इक्वेशन में कहीं पर कोई और कोएफिशिएंट तो नहीं आ रहा। इस इक्वेशन में एन वैल्यू मीन्स चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
वो कितने आ गए 2, तो अपने को यहाँ से पता चल गया N2। कंसंट्रेशन सबके को सारी गिवन है। अब एक चीज़ रह गई अपने पास ई नॉट सेल और एक रह गया ई सेल। ई नॉट सेल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ई नॉट सेल इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड का मतलब क्या है? कैथोड पर जो भी है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ई नॉट एनोड का मतलब क्या है? एनोड पे जो भी है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मैं फिर से बोलता हूँ, एनोड के ऊपर बच्चों को लगता है ऑक्सीडेशन होगी, ई का ऑक्सीडेशन ही हो रही है, पर अभी मैंने बोला था कि पोटेंशियल जो यूज़ करना है वो आपने कौन सा यूज़ करना है? हमेशा रिडक्शन, चाहे ऑक्सीडेशन चाहे रिडक्शन, पोटेंशियल हमेशा यूज़ करना है रिडक्शन। तो यहाँ पर कैथोड कौन है? कॉपर 2 पॉजिटिव। एनोड कौन है? Zn2 पॉजिटिव। सो 0.34 माइनस माइनस 0.76, इसका मतलब ये आएगा 1.1। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप सही कर रहे हैं तो ये पक्का पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब जो सेल की रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। आपको यहीं से समझ आ जाएगा आपका काम गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। पोटेंशियल हमेशा क्या आना चाहिए आपका? पॉजिटिव। यहाँ तक का काम देखा जाए ये है +1 का ई नॉट सेल निकालना। +2 में है आपको ई सेल। ई नॉट सेल में जो भी चेंज आएगी किस कारण? बिकॉज ऑफ क्यूसी। क्यूसी मीन्स जो भी कंसंट्रेशन में चेंज आएगी उससे ई सेल क्या बनेगा? तो देखिए ई सेल इज कितना आएगा? 1.10 माइनस 0.0591 बाई N2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट के अंदर ये है एक्वस, ये है सॉलिड, ये है एक्वस और ये है सॉलिड। आपको अगर +1 इक्विलिब्रियम का याद हो, जो भी कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड है उसको अपन क्या मानते हैं? यूनिटी। मतलब कॉपर सॉलिड, जिंक एक्वस, तो इसमें से क्या लिखेंगे? सिर्फ जिंक 2 पॉजिटिव, क्योंकि कॉपर तो क्या है? सॉलिड। डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन आएगा? सिर्फ कॉपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि जिंक क्या है? सॉलिड। बस अब बिल्कुल इजी काम आ गया। 1.10 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग जिंक की कंसंट्रेशन 0.01, कॉपर की 0.1, 1.10 माइनस 0.0591 बाई 2 ये आएगा लॉग 1/10। 1.10 माइनस 0.0591 बाई 2 ये आएगा 10 की पावर -1, -1 लॉग ऑफ 10। लॉग 10 क्या होता है? 1, ये आएगा 1.10 प्लस 0.0591 जो भी आया आपने। सो फर्स्ट मेडिकल है, मैंने बिल्कुल सिंपल वाला मेडिकल चूज किया जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, मीन्स कोई कंसंट्रेशन टर्म वगैरह चेंज ना हो, कोई स्टैक्योमेट्रिक ऑप्शन चेंज ना हो, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले आपको यहाँ से क्या बनानी है? इक्वेशन। दूसरे नंबर का काम आपको निकालना है सेल पोटेंशियल, फिर तीसरे नंबर पे आपको सिंपल वैल्यूज को। अब मैं और मेडिकल करवा रहा हूँ ऐसा ही, जिसमें आपको थोड़ी सी चीज़ थोड़ा सा ध्यान देके करना पड़ेगा। देखिए अगर आपके पास ऐसे इक्वेशन गिवन आ गई, Mg सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 0.1 मोलर स्लैश गिव्स Mg 2 पॉजिटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोलर प्लस 2 Ag। तो आपको इक्वेशन गिवन आ गई, इस पर रिप्रेजेंटेशन नहीं गिवन है, पर इसमें से फिर आपको ये करना चाहिए सबसे पहला काम OHC and RH। OHC means oxidation, Mg से Mg 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सिल्वर पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स सिल्वर। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2, सो ये बनेगा हमारे पास Mg सॉलिड 2 Ag पॉजिटिव गिव्स Mg 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag। अब यहाँ से हमें क्या समझ आया? N की वैल्यू कितनी आ गई? 2।
अब आपको निकालना है इनका ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन किसकी हो रही है? सिल्वर की। सिल्वर का पोटेंशियल आपको हमेशा गिवन आएगा, हर एक का पोटेंशियल गिवन आएगा। इसका पोटेंशियल होता है +0.80 माइनस मैग्नीशियम का जो पोटेंशियल होता है वो होता है -2.37। तो ये आ जाएगा आपके पास +3.17। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन नहीं आएगा। अब देखिए इसमें चेंजेस क्या आएंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n log QC। अब इससे वैल्यू आएगी 3.17 माइनस 0.0591, n की वैल्यू आएगी 2 log QC। QC मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर क्या है? 2 Ag, पर Ag क्या है? सॉलिड, ये नहीं चाहिए, एक्वस। तो ऊपर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Mg 2%। अब यहाँ पर जो इस वैल्यू में बच्चे गलती करते हैं वो ये है, रिएक्टेंट में Ag पॉजिटिव तो आएगा पर उसका कोएफिशिएंट है 2। तो आपको अगर याद हो जो कोएफिशिएंट है वो किसमें जाता है? पावर। तो इसके अंदर हो जाएगा स्केयर। बस यही एक स्टेप है जो इसमें गलत करते हैं। आगे तो बस सिंपल मैथ्स ही है। -0.0591/2 लॉग Mg2 की कंसंट्रेशन 0.001, सिल्वर की 0.1 का स्केयर 3.17 माइनस 0.0591/2, ये बनेगा लॉग ऑफ 1/10। इससे सेम 3.17 माइनस 0.0591/2 -1 लॉग प्लस 0.0591। तो ये तो नेगेटिवली ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क इस चीज़ का है इसके अंदर, ये जो कोएफिशिएंट आता है इसके साथ पावर। बस अब एक छोटा सा लास्ट न्यूमेरिकल आप देखिए, एक बार नोट कर लीजिए और फिर अपन करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल। Fe/Fe2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन दी जाती है 0.0012, H पॉजिटिव 0.10/Fe गैस 1। इस क्वेश्चन के अंदर ये चेंज है, जैसे अपन ने जो सेल लिया अभी सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल लिया वो था जिंक कॉपर सेल। उसमें एक तरफ थी जिंक रोड, एक तरफ थी कॉपर रोड। दूसरे सेल के अंदर हमने लिया मैग्नीशियम और सिल्वर। तीसरा जो मैं सेल ले रहा हूँ इसके अंदर एक तरफ है आयरन और दूसरी तरफ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मींस एक तरफ आयरन मेटल है और दूसरी तरफ कौन सा इलेक्ट्रोड है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो गैस इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन गैस और 1 बार प्रेशर है। तो इसके लिए फिर से वही काम, सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी OH Fe गिव्स Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, RHC H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा Fe प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स Fe2 पॉजिटिव प्लस H। आयरन सॉलिड है, H2 एक्वस है, Fe एक्वस है और हाइड्रोजन गैस है। फिर इसके लिए आपको निकालना है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड रिडक्शन, रिडक्शन किसकी है? हाइड्रोजन की। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू होती है 0 वोल्ट, ये गिवन आएगी आपको, नहीं तो आपको याद रखनी है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू 0 होती है। माइनस आयरन की वैल्यू होती है 0.44 वोल्ट, तो आएगा 0.44। फिर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ QC ई नॉट सेल 0.44 माइनस 0.0591 बाई एन की वैल्यू यहाँ पर फिर कोई सेम कितनी आएगी 2 लॉग QC। इस पर प्रोडक्ट में देखिए आप, एक तो आएगा प्रोडक्ट में आयरन 2 पॉजिटिव और हाइड्रोजन गैस भी जो है तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी आएगा इस केस में और H पॉजिटिव का स्केयर। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रोडक्ट में है एक्वस, पिछले दो केस में यहाँ पर था सॉलिड पर ये है गैस, तो अपने को गैस लिखना पड़ेगा और रिएक्टेंट के अंदर आएगा H पॉजिटिव, उसके आगे 2 है तो उसकी पावर 0.44 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग Fe की कंसंट्रेशन 0.001, प्रेशर ऑफ गैस इज 1, H पॉजिटिव का 0.1 का स्केयर, तो फिर से 0.44 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ, ये फिर से वही 1/10 नहीं आ रहा, 0.44 सॉल्व करके वही 0.0591 बाई 2। देखिए मैंने जो एग्जाम्पल अभी सॉल्व किया वो बिल्कुल सिंपल है, जिसमें तकरीबन यहाँ पर 0.01 0.1 ऐसा आता है, बट जो आप बुक में से सॉल्व करोगे यहाँ पर डिफरेंट भी आ सकते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस किसकी चाहिए लॉग में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको लॉग टेबल थोड़ा सीखना पड़ेगा, उसके लिए आप मेरे पहले वाले वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ये वाला काम पढ़ के इसमें जो भी आपके डाउट्स हों वो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।